नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी और इसी पर मजीद बात करते हैं। हमारे नुमाइंदगान सिद्दीक साजिद और आसिया कौसर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिद्दीक साजिद से। जी सिद्दीक साजिद, बताइएगा कि सियासी जमातों के मुज़ाकरात के हवाले से क्या खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के बारे में भी बताइएगा। जी, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 4 बजे तक का वक्त दिया था कि सियासी जमातें बैठें और मिल बैठकर इस मसले का कोई हल निकालें, उस हवाले से सियासी जमातों के आपस के मुज़ाकरात हमें किसी तौर पर भी नजर नहीं आए। अलबत्ता ये जो अलग अलग इनकी जमातों के जो रहनुमा हैं अपनी क़यादत के साथ कई टेलीफोनिक राब्ते से ऊपर हैं, कई जो है वो टेलीफोनिक मुलाकातें जो है वो कर रहे हैं। इसी तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अभी भी एक मशावरती इजलास वज़ीर आज़म हाउस में चल रहा है, जिसमें सीनियर वफाकी वज़रा के साथ साथ वज़ीर कानून भी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी है, और उसमें आज की जो अब तक की जो समाअत हुई अदालत में उसका जो है वो तफसीली तौर पर जायजा लिया जा रहा है। और उसका मौक़िफ़ ज़राए का मुताबिक यही है कि नून लीग का तो ये मौक़िफ़ है कि 14 मई का ही अगर अदालत जो है वो फैसला बरकरार रखती है तो उसके ऊपर अमल दरामद करना नून लीग के लिए कम अज़ कम जो है वो मुश्किल होगा, क्योंकि जो अभी इसकी जो तैयारियां हैं या जो उनके अपने टिकट भी जारी नहीं किए गए, और फिर जो बहुत से मसाइल फंडिंग के हवाले से अभी जूं के तू हैं। दूसरा, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, दीगर जो PDM में शामिल जमातें, इनके आपस के जो मुज़ाकरात होने थे वो भी अभी तक नहीं हो सके। इनकी जो दुआसलाम हुई थी वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आसिया ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। आसिया से जान लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई, वफ़े से पहले की समाअत का अहवाल बताएंगी हमें। जी आसिया। वक्फे से पहले अगर हम बात करें तो टाइम दिया गया था 11 से 11:30 बजे के दरमियान ये समाअत शुरू होनी थी, और तकरीबन जो है वो 11:13 से 14 मिनट के ऊपर ये समाअत का आगाज़ हुआ और 1 मिनट की समाअत हुई और सियासी कायदीन की आमद का इंतजार किया जाने लगा, और उसके बाद जो है वो समाअत मुलतवी कर दी गई तब तक के लिए जब तक के सियासी कायदीन नहीं आ जाते। फिर जब सारे सियासी कायदीन आ गए तो तकरीबन 11:20 से 22 मिनट के दरमियान ये दोबारा से समाअत शुरू हुई। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि तमाम सियासी जो रहनुमा थे, सियासी जमातों के रहनुमा थे, वो कमरा अदालत में मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल भी कमरा अदालत में मौजूद थे। अगर सियासी रहनुमाओं की बात की जाए तो ख्वाजा आसिफ, सिराजुल हक, शेख रशीद, फैसल जावेद, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, बाप की जो पार्टी है उनके की तरफ से नुमाइंदा और दीगर सियासी जमातों के तमाम सियासी जमातों के रहनुमा जो हैं वो आज कमरा अदालत में मौजूद थे और सबने अपना अपना मौक़िफ़ दिया। अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये था कि 14 मई का जो इंतखाबात करवाने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, अगर वो बरकरार रहे तो भी ठीक है, लेकिन उन्होंने मुज़ाकरात की जो पेशकश थी उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अदालती हुक्म पर जो भी अदालत फैसला करेगी हम अदालती हुक्म को मानने के लिए तैयार है। अगर बात की जाए शेख रशीद की, तो उनकी जानिब से कहा गया कि अदालत का जो फैसला है वो पूरी कौम का फैसला है। इसके अलावा अगर PDM की और वफाकी हुकूमत की और दीगर सियासी जमातों की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाए जाएँ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जो है ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क भर में अगर एक साथ इंतखाबात करवाए जाएँ तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ना तो मैं PDM के साथ हूँ और ना ही मैं PTI के साथ हूँ, तमाम सियासी जो जमातें हैं उनके रहनुमाओं के साथ, उनकी लीडरशिप के साथ जो है वो मैं मुलाकातें कर रहा हूँ और इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि वाहिद हल इस तमाम तर मसले का इलेक्शन है। और उन्होंने ये तजवीज़ दी कि अगर जुलाई के एंड में, यानी कि ईद के बाद ये सियासी जमातें एक साथ बैठे और जुलाई के एंड में जनरल इलेक्शन करवा लिए जाएँ तो वो ज़्यादा मुनासिब है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों को सुनने के बाद, उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थी और सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत हुई इस हवाले से बता रही थी। बहुत शुक्रिया आसिया। के साथ साथ सिद्दीक साजिद ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।